बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। श्री निजम सिद्धांत सत्संग की। पूर्व के प्रसंग में पंच ऋषियों का चरित्र चिंतन चल रहा था, जिसमें भगवान श्री कृष्ण ने नारद जी को वो स्थान दिखाया जहाँ पर विश्वादि 5 ऋषि तपस्या कर रहे थे। श्री कृष्ण ने उन ऋषियों की चर्चा करते हुए कहा, इनके मन में तपस्या का अभिमान है, इसलिए इन्हें नित्य विहार नहीं मिलेगा जब तक ये गुरु जी की शरण में नहीं जाएंगे। ऐसा सुनते ही 5 ऋषि श्री कृष्ण के चरणों में प्रणाम किया। महाराज, मैं आपको नहीं जानता। नारद जी को और अपना श्री कृष्ण ने परिचय दिया और भगवान ने कहा, ये जो नारद जी हैं, ये ब्रह्मा जी के पुत्र विदिशुत सनकादिक के चेला, जिन नारद मुनि ते भयो मेला। ये तू मंत्र कृपा करि देवें, धरि दृढ़ भाव जास को सेवें। तप मद को तत्काल निवारे, नम्र होए गुरु पद सिर धारे। श्री गोपाल मंत्र को सेवें, सिद्ध भय ऐसे फल देवें। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा, ये ब्रह्मा जी के पुत्र सनकादिक जी के शिष्य श्री नारद जी महाराज हैं। आप इनको गुरु बनाइए और इनसे मंत्र लीजिए। श्री नारद जी ने उनको दिव्य गोपाल मंत्र दिया और भगवान ने बताया, जब ये मंत्र सिद्ध होगा तो तुम्हें अपराकृत अलौकिक दिव्य निवृत्त निकुंज श्री धाम वृंदावन से एक सहचरी प्रकट होंगी, जिनका नाम श्री ललिता जी होगा, और वो दर्शन देंगी। फिर तुम लोगों के मन में जो जो भी भाव प्रकट होगा, उसी के भाव के आधार पर फल की प्राप्ति होगी। ऐसा श्री कृष्ण भगवान ने उन ऋषियों को कहा। गोपाल मंत्र सिद्ध होने पर श्री ललिता जी ने दर्शन दिया। किसी के मन में पुत्र का भाव हुआ, किसी के मन में वात्सल्य भाव प्रकट हुआ, किसी के गुरु का भाव प्रकट हुआ, ये हमारे गुरुदेव हैं, किसी के सखा का जो भी भाव हुआ, उसी भाव के आधार पर वो 5 ऋषि कालांतर में संवत 1535 के रे फिरे राजपुर गांव में जपना, भगना, भीला, गुरुजन और गंगाधर के रूप में आए हैं। और श्री स्वामी हरदास, श्री ललिता जी स्वामी श्री हरदास जी के रूप में प्रकट हुई हैं। इस प्रकार गुरुदेव ने शिष्य को स्वामी जी के प्राकट्य की भूमिका बताई और गुरु जी कहते हैं, बेटा ये अपने संप्रदाय की चर्चा है। श्री नारद जी के शिष्य श्री निम्बारकाचार्य जी हुए हैं। तो शिष्य प्रश्न करता है, महाराज जी एक बात बताओ, शिष्य भक्त भावुक महाज्ञानी, शिष्य भक्त भावुक महाज्ञानी, करि जिज्ञास भूरि भ्रम बानी। श्री गुरु चरण बचन विश्वासा, श्री गुरु चरण बचन विश्वासा, नम्र होय फिर बदत सुदासा, नम्र होय फिर बदत सुदासा। निम्बादित नाम की पायो, निम्बादित नाम किमि पायो, द्वैता द्वैत महा मत गायो। ये कहू कथा कौन विधि स्वामी, कहू कृपालु मोहि करि अनुगाम। श्री गुरु लगी शिष्य की प्रीति,
अति प्रसन्न बोले रीति, अति प्रसन्न बोले यह रीति, बोले यह रीति, बोले रीति। गुरु जी ने कहा, इन्हीं नारद जी के शिष्य श्री निम्बारकाचार्य जी हुए। अब शिष्य प्रश्न करता है, गुरुदेव श्री निम्बारकाचार्य जी मूल आचार्य चरण हैं, जिन्होंने द्वैताद्वैत महामत गायो, जिन्होंने अपनी उपासना में द्वैताद्वैत मत स्थापित किया है। निम्बार्क संप्रदाय का सिद्धांत द्वैताद्वैत मत है। अलग अलग संप्रदाय के 4 संप्रदाय हैं, रामानुज संप्रदाय, निम्बार्क संप्रदाय, विष्णु स्वामी संप्रदाय, मध्वाचार्य संप्रदाय। ये 4 संप्रदायों के अलग अलग मत हैं। किसी का द्वैत है, किसी का विशिष्टाद्वैत है, किसी का शुद्धाद्वैत है। निम्बार्काचार्य जी का सिद्धांत द्वैताद्वैत मत है। तो महाराज हमें ये निम्बार्क नाम कैसे पड़ा? तो निजमत में एक बड़ी विचित्र, देखो कोई एक ग्रंथ पढ़ने से ही सारी कथाओं का रहस्य प्राप्त नहीं होता। श्रीमद् भागवत महापुराण में लिखा है, श्री कृष्ण के धाम जाने की बात सुनते ही कुंती जी ने शरीर त्याग दिया। अच्छा, इस बात की पुष्टि भक्तमाल की में भी किया, ज्यों कृष्ण विरह कुंती शरीर त्यों मुरारी तन त्यागियो। अच्छा, भागवत में महाभारत में लिखा है, कुंती जी बद्रिकाश्रम क्षेत्र में उत्तराखंड में गई हैं, तपोवन में तपस्या की। अब द्वैत बुद्धि हो, 2 तरह की बातें आ जाती हैं। तो फिर उसके बाद भागवत में ही लिखा है, 2 स्कंद के 10वें अध्याय में, पाद्म कल्प मथो सुनो। अब मैं तुम्हें पाद्म कल्प की कथा सुना रहा हूं। तो ऐसे चरित्रों में बहुत बड़ी सावधानी का काम है, विवेक का काम है। अब यहाँ पूर्व में निम्बार्काचार्य जी के चरित्र, पूर्व चरित्र कहा। महाराज 32 मनवर्तन पहले, 8 चौकड़ी पहले हविर्दान ऋषि के रूप में थे, और वो वहां थे, कहाँ? नैमिषारण्य में थे। अब इस मनवंतर में, इस समय पर श्वेतवारा कल्प के अंतर्गत ये वैवस्वत मनवंतर के 28वीं चतुर्युगी के द्वापरांत के समय पर कलयुग प्रारंभ होता है। तब श्री निम्बार्काचार्य जी दक्षिण की तरफ से आए। वहां ब्रजवासी बालक भारत भ्रमण कर रहे थे। ब्रजवासियों के संकीर्तन सत्संग के प्रभाव से इनका नाम नियमानंद था। अच्छा, चैतन्य महाप्रभु का नाम निमाई था और इनका नाम नियमानंद था। तो दोनों के चरित्र सुनने पर नाम में बड़ा भ्रम हो जाता है। उनका नाम निमाई पंडित था बाल्यावस्था का, और इनका नाम नियमानंद था। ब्रजवासियों से आकर्षित होकर के श्री नियमानंद जी अपने माता पिता से कहते हैं, मैं ब्रजवासियों के साथ ब्रज में जाऊंगा पिताजी। ठीक है, माता पिता भी तैयार हो गए। श्री गुरुदेव अपने शिष्य को निम्बार्क चरित्र श्रवण कराते हैं। तो वहां से आकर के, अच्छा यहाँ एक बात और बताई निजमत में, कि इसी गोपाल मंत्र को श्री निम्बार्काचार्य जी ने मानसरोवर में सिद्ध किया, भजन किया। हाँ, ये मानसरोवर ये वृंदावन के पास है। तो इस प्रकार वर्णन करते हैं। तो निम्बार्क नाम कैसे पड़ा, निजमत सिद्धांत में क्या कह रहे हैं, ये भी हमको ध्यान से देखना है। कहते हैं, एक दिन श्री नारद मुनि धाये, दंडी वेश धारित आए, लख श्री निम्बारक भगवाना, भोजन करन कीन सन्माना, दंडी कहत दिवस अति थोरो, असन करन कित करत निहोरो, चक्र रूप आदित्य बनायो, निम्ब वृक्ष पर ताहि दिखायो।
दंडी निरख क्रिया मति पागी, माता पाग करण को लागी। ये जो प्रसंग है ये भक्तमाल में निम्बार्क संप्रदाय के ग्रंथों में वर्णन ब्रह्मा जी का आता है और निजमत में नारद जी का आता है। अब दोनों में विरोधाभास होता है कि नहीं होता? तो एक दृष्टि से देखा जाए, ब्रह्मा जी आएंगे तो अकेले तो आएंगे नहीं, पिता जाता है तो पुत्र भी साथ जाता है। तो इस दृष्टि से कोई मतभेद की गुंजाइश नहीं है। तो कुल मिलाकर के निम्बार्क नाम कैसे पड़ा? एक दंडी सन्यासी आए और निम्बक ग्राम में नियमानंद जी अपने माता पिता के साथ रह रहे थे। संध्याकालीन बेला में प्रकट हुए ब्रह्मा जी महाराज, और ब्रह्मा जी के साथ नारद जी होना स्वाभाविक है, इसमें कोई शंका संदेह वाली बात ही नहीं। यदि निजमतकार लिख रहे हैं तो सत्य। इस प्रकार अब जब भोजन तैयार होने लगा, वो नित्य क्रिया किए और नियम पूरा किया दंडी सन्यासी जी ने, तो सूर्यास्त हो गया। अब इन्होंने कहा भाई देखो, मैं तो सूर्यास्त के पीछे भोजन नहीं करता हूं, मेरा नियम है। श्री नियमानंद जी और उनके माता पिता निवेदन करते हैं, महाराज अब आप तो भूखे रह जाएंगे, हम गृहस्थी हैं, हमको अपराध लगेगा। तो नियमानंद जी ने कहा माता जी आप चिंता मत करो। और सन्यासी जी बोले महाराज आप चिंता क्यों करते हो दंडी जी, अभी तो ये बादल आ गया, छाया आ गई है, देखो तो सही बाहर निकल के। बाहर देखते हैं तो सूर्य और चढ़ा हुआ है, प्रकाश दिखाई दे। उन्होंने कहा देखो देखो महाराज, ये नीम के पेड़ की तरफ तो देखो, नीम वृक्ष की आड़ में अर्क माने सूर्य, साक्षात सुदर्शनावतार चक्रावतार श्री नियमानंद जी अपने निम्ब की तरफ आकाश में अर्क के रूप में प्रकट हो गए। एक रूप में घर में हैं, एक रूप में चक्र के रूप में हैं, एक रूप में ये रंग देवी सखी के रूप में रंग महल में रहते हैं, गऊ के रूप में रहते हैं, सखा के रूप में रहते हैं, महावाणी में निम्बारकाचार्य जी के 8 रूप में विराजमान रहते हैं, श्री जी की कांति के रूप में विराजमान रहते हैं। ऐसा नित्य व्यवहार पर बातें। खैर उधर न जाकर मेरा कहने का अभिप्राय ये है कि अब वहां दंडी जी ने, सन्यासी जी ने भोजन प्रसाद लिया, ठाकुर जी का प्रसाद लेकर के, और जो ही आचमन करने को बाहर निकले तो महाराज इतने में अंधेरा। अरे बोले ये क्या हुआ? प्रसाद पाने को गए थे जब तो सूर्य था और इतनी देरी हो गई, तारागण देखा, समझ गए ब्रह्मा जी ने परीक्षा के लिए थी। नारद जी ब्रह्मा जी ने देखा तो तुरंत नामकरण संस्कार किया गया। बोले इस बालक का नाम निम्ब में अर्क का दर्शन कराया, इसलिए आज से इसका नाम निम्बार्क हो गया। पिताजी के आदेशानुसार अब नारद जी महाराज ने समय देख करके और इनको अपने गुरु जी की जो सेवा प्राप्त थी, जिसे कहते हैं सर्वेश्वर भगवान, छोटे से हैं बिल्कुल सरसों के दाने के बराबर, श्री नारद जी ने वो सर्वेश्वर भगवान और गोपाल मंत्र दिया और कहा कि वैष्णव धर्म का अब तुम प्रचार करो। तो अब वैष्णव धर्म का प्रचार करने पर आचार्य पद से सुशोभित किया। श्री नारद जी महाराज ने स्वयं आचार्य बनाया और वैष्णव धर्म का प्रचार किया। 4 संप्रदायों में मूल निम्बार्क संप्रदायाचार्य बोले जाते हैं। ऐसा भक्तमाल में निम्बार्क संप्रदाय के ग्रंथों में है और यहाँ भी वही बात कह रहे हैं। गुरु शिष्य से कहता है बेटा इस प्रकार इनका नाम निम्बार्क हो गया। इनके शिष्य श्री निवासाचार्य जी थे। निम्बार्काचार्य जी के एक प्रकार से द्वितीय स्वरूप ही थे। भाव और विवेक और अद्भुत भक्त थे। सुख समान अद्भुत रसराता जुगल भाव मद पीवत माता, वो सुखदेव जी के समान भगवान की लीला के रस का आस्वादन करते थे। तिनके विश्वाचार्य हुए
ऐसे यहाँ विलासाचार्य जी, स्वरूपाचार्य जी, माधवाचार्य जी, बलभद्राचार्य जी, पद्माचार्य जी, श्यामाचार्य जी और आगे देवाचार्य अति गंभीरा स्रवत केलि सलिता रसनीरा तत्व ज्ञान चिंतामणि आगर ब्रह्म श्रमतम कहाँ विमल दिवाकर। और इन देवाचार्य जी की परंपरांतर्गत अब इसके बाद द्वादश भट्ट का नाम स्मरण करते हुए यहाँ निम्बार्क संप्रदाय की अनुक्रमणि का वर्णन करते हुए ब्रजजीवनाचार्य श्री जनार्दन देव जी, बंशीधर देव जी, श्री भूधर देव जी, श्री विलास, श्री हरिवल्लभ जी, मुकुंद जी, ललित भान जी, श्री वासुदेव, श्री सुरत देव, पीताम्बर देव, चिंतामणि देव, जुगल किशोर देव, दामोदर देव, कमल नयन देव, गोवर्धन देव, श्याम देव, ऋषिकेश देव, मधुसूदन देव और बोप देव, इस प्रकार होते हुए आगे चल करके इसी परंपरा अंतर्गत त्रिभंग देव जी, हरिविलास देव जी, जसुदानंद जी। अब यहाँ कहते हैं जसुदानंद सिंधु सुख कंता निज बस करी वृंदावन चंदा श्री जयदेव प्रसिद्ध कृपाला। इन जसुदानंद जी के शिष्य श्री जयदेव जी महाराज प्रसिद्ध कृपाला, कृपालुओं में प्रसिद्ध हैं, दुष्ट वेश धरी निरख दयाला। इनके पास दुष्टों ने बहुत बुरा कार्य किया, लेकिन उन पर भी इन्होंने कृपा की। नित्य विहार नित्य सिद्ध बाणी सो सर्वोपर गिरा बखानी। इनको नित्य विहार सिद्ध था, इसलिए सर्वोपरि वाणी प्रकट की, जिस वाणी का नाम रखा गया श्री गीत गोविंद।